हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आयुष मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ एक खास कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है सिनेमा से जुड़ी दोस्तों की चर्चा। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं उमंग कुमार दुबे, भूमिका, अवंतिका, खुशी और मुस्कान। यहाँ पे हम सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं। हाल ही में सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की गोली मार के हत्या कर दी गई। इस कारण से सिंघम अगेन का जो कैमियो था वो शूट नहीं हो पाया और खबर ये आ रही थी कि अब मूवी बिना उनके कैमियो के रिलीज होगी। लेकिन 22 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जिसने सलमान खान के हेटर्स पे एक करारा तमाचा दिया। एक बार जो भाई ने कमिटमेंट कर ली तो खुद की भी नहीं सुनते। ऐसा ही हुआ कुछ। सलमान खान ने 22 अक्टूबर को शूट भी किया कैमियो और अब वो मूवी में होगा। और अब इन सब से हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये एक पीआर स्टंट है या है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो कौन पहले बोलेगा? खुशी, मुस्कान? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक क्या बोलते हैं उसे, आई गेस इट्स अ काइंड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अपनी अपकमिंग मूवीज या किसी चीज़ का लॉस नहीं करना चाहेगा। बट देखते हैं क्या होता है आगे। उमंग कुमार दुबे जी, देखिए, इसमें 2-3 एंगल मैं बताना चाहता हूँ आपको। पहला है कि अगर सलमान खान जी के जितने भी हेटर्स और फैंस, इनके बीच एक पहले डिवीज़न जो क्रिएट हुआ है इस मूवी के बाद वो नहीं होने वाला है। जैसा हम लोग लॉकडाउन में देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे ही हेट मिल रहा था, लेकिन राधे मूवी के बाद भाई ने जो बाउंस बैक किया तो मुझे लग रहा है सिंघम अगेन में उनका जो कैमियो होगा उसके बाद वो फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। ये एक अच्छा मुझे इम्पैक्ट लग रहा है। भूमिका, जब ऐसी मूवीज आती हैं और जितने सेलिब्रिटीज होते हैं तो ये दिक्कत आती है कि कैसे मैनेज होगा। और अब सलमान खान का कैमियो भी इंक्लूड हो गया है तो क्या मूवी लोगों को पसंद आएगी? एक्चुअली आयुष ऐसा है कि मूवी में तो सिंघम में पहले से थे। बाबा सिद्दीकी की डेथ होने से पहले सलमान खान उस मूवी में थे, ठीक है। मे भी ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जैसा मुस्कान ने बोला, ये हो सकता है। बिकॉज कोई भी एक्टर अपना लॉस कभी भी नहीं कराएगा। और सलमान खान खुद ही इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं। और दबंग जो है, अगर माना जाए, देखा जाए तो इसमें सिंघम के जितने भी पार्ट्स रिलीज हुए हैं उसके सारे एक्टर्स हैं और अब सलमान खान भी है। तो ये समझ सकते हैं दबंग को भी काफ़ी प्यार मिला, तो हम ये समझ सकते हैं कि सिंघम को भी उसी तरह प्यार मिल सकता है, क्योंकि भाई अपना रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं और उनका जो दरोगा वाला किरदार था वो सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था। मेरे हिसाब से ये मूवी चलेगी। अच्छा, तो यहाँ पे अवंतिका हमारे साथ है और अवंतिका से ये पूछना चाहेंगे कि मास सिनेमा के नाम पे हमें कुछ भी तो नहीं दे रहे। ये स्टोरी रामायण से प्रेरित है, आपको क्या लगता है कि बाबा सिद्दीकी पे मैं थोड़ा एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो शायद रह गया है। जो सलमान खान है वो एक बहुत ही सुपरस्टार हैं, अभी से नहीं 90s से वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो ऐसे एक्टर्स के लिए ये थ्रेट वगैरह की धमकी मिलना इज़ नॉट अ बिग डील। बट बात यहाँ ये होती है कि सबसे ज़्यादा वो चर्चे में कब आएंगे? सलमान खान तो चर्चे में आएंगे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने इस सिचुएशन में जब उन्हें धमकी मिल रही, इतनी उनकी सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा खतरा है, उनकी जान को खतरा है, उसके बाद भी अगर वो मूवी शूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मूवी बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आएगी और उसकी जो रेटिंग है बहुत ज़्यादा हाई जाएगी बिकॉज ऑफ सलमान खान। क्योंकि लेकिन आप भूल रहे हैं कि भूल भुलैया 3 के साथ क्लैश भी है। ये बात भी मायने रखती है ना, क्यों अवंतिका? और खुशी से यहाँ पे पूछेंगे। खुशी, बताइए आपका इस पे पूरे मामले पे क्या ओपिनियन है? आई थिंक दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि सलमान खान खुद एक ब्रांड है और उनका नाम अगर इस मूवी के बाद आफ्टर द इंसिडेंट जुड़ता है तो मूवी, चाहे वो किसी भी मूवी, बड़ी मूवी के साथ क्लैश हो, बट दैट इम्पैक्ट द मूवी, दैट मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द मूवी। लेकिन अगर आप देखो तो मास सिनेमा, इसे बोलते हैं मास सिनेमा, जिसमें गाड़ियां उड़ती हैं और एकदम ओवर टॉप डायलॉग्स हैं, एक्शन काफी ज्यादा है, तो कहीं स्टोरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर इसी चीज़ की वजह से स्टोरी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती तो सिंघम में भी थी। सिंघम इज लाइक अ क्लासिक मूवी, अभी रिलीज हुई थी तो मतलब सिंघम में एज अ प्रॉपर स्टोरी थी। जयकांत शिकरे नाम का एक एंटेगनिस्ट था और साथ में गांव के प्रति जो लोग थे उनका काफी अच्छा पोर्ट्रेयल था, तो सिंघम बहुत लोगों को बहुत पसंद आई। उसके बाद सिम्बा आई
फिर सूर्यवंशी आई, सिंघम का सेकंड पार्ट आया, तो इन सारी मूवीज की स्टोरी काफी स्ट्रांग थी। लेकिन रोहित शेट्टी के पिछली मूवीज को देखा जाए, सर्कस को देखा जाए, इंडियन पुलिस को देखा जाए, तो उनका स्टोरी काफी स्ट्रांग पॉइंट नहीं रहा है और लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया रोहित शेट्टी को। आई थिंक दैट बिकॉज इसी वजह से शायद उन्होंने कमबैक में दबंग और सिम्बा और इन सारे नहीं, पहले Phillips को सिम्बा देखा। बाद में पहले आई थी, उसके बाद इंडियन पुलिस फोर्स और सर्कस आई थी जो बहुत बड़ी फ्लॉप थी, और उसके बाद आ रही है ये सिंघम अगेन। चलिए खुशी पे हम लौटेंगे वापस, पहले हम उमंग का कोई पॉइंट ले लेते। देखिए, इससे तो हम बोल सकते हैं रोहित शेट्टी का भी कैरियर जो उतना डाउनफॉल में नहीं है, अच्छा है, अच्छे बड़े एक्शन हीरो हैं, लेकिन इस मूवी के बाद उनका कैरियर और ऊंचाई पे जा सकता है। और रहा बात उनका मतलब एक्शन का, तो इसमें मुझे एक्शन कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्शन दिख रहा है। अब हमारे इंडियन पुलिस सर्विस में दरोगा को एक रिवॉल्वर से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है बेचारे को। अब यहाँ दिखाया जा रहा है अक्षय कुमार जी चॉपर से आ रहे हैं, मशीन गन चला रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ये तो लग रहा है इतना तो पावर भाई सिंगल मिलिट्री पर्सन को नहीं होता है, ये तो स्पेशल फोर्सेज में एबिलिटीज़ हैं, तो आप वो स्पेशल फोर्सेज वाली एबिलिटीज़ आप एक दरोगा को शो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है ये ओवर एक्शंस पे जा रहे हैं। तो जो भी जनता की राय हो, अगर सिंघम में चुलबुल पांडे कैमियो आ गया ना, तो मूवीज में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बोल रहा हूँ कि लोग काफी पागल हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये मूवी पोस्ट क्रेडिट सीन में आ सकता है ये कैमियो, ऐसा लग रहा है स्पेकुलेशन, क्योंकि पूरी मूवी शूट हो चुकी है, पूरी मूवी शूट हो चुकी है और उसके बाद ये अलग से कैमियो शूट करके डालेंगे, तो मतलब पूरे कनेक्शन नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ने से पहले हम बात करते हैं केजीएफ के सुपरस्टार यश की। अब यश ने पहले केजीएफ में गैंगस्टर का रोल प्ले किया था और रणबीर कपूर ने भी एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया था एनिमल में। अब एक मूवी आ रही है रामायण, उसमें राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रणबीर कपूर और रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यश। तो क्या एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने वाले, जो उन्होंने पहले गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले किया है, वो एक लॉर्ड का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, भगवान का कैरेक्टर? देखिए, भगवान का कैरेक्टर प्ले करना, उसमें वो एज अ गैंगस्टर का रोल प्ले किए, तो वो उनकी पर्सनल एबिलिटीज़ थी, वो हर एक्टिंग को अपने अंदर ढाल ले रहे हैं। अगर वो श्री राम के भी अगर चरित्र को पर्सनली निजी रूप से नहीं कर रहे, लेकिन ऑन स्क्रीन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब देखने वाली ये बात है कि अब ये प्रभास की जो आई मूवी उसके तरह ना हो जाए फ्लॉप, आदि पुरुष के तरह। आदि पुरुष तो बहुत बड़ा ब्लेंडर थी। चलिए बात करते हैं मुस्कान से इसी टॉपिक पे। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ एक्टर सलमान खान, नहीं सॉरी केजीएफ वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में केजीएफ यश, हम यश जी के बारे में बात कर रहे थे। सो बीइंग अ एक्टर, एक एवर साइड करना और एक हीरो वाली साइड करना, एक्टर के अंदर हर चीज़ की एबिलिटी वगैरह होती है, तो ये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता कि उस मूवी में इन्होंने बहुत अच्छा रोल किया, अब किसी गैंगस्टर का कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि क्या है क्या नहीं है, बट बीइंग अ एक्टर दोनों रोल्स करना। लेकिन अगर आप यश को देखें, रणबीर कपूर को देखें, दोनों एक सुपरस्टार हैं, दोनों की जनता के माइंड में एक इमेज है। अब अगर वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स ने सोचा होगा कि हम बड़े एक्टर्स को ले रहे तो ज्यादा लोग हमारी मूवी देखेंगे, है ना? प्रोड्यूसर्स ने ये भी सोचा होगा कि जो जनता है ना, वो यश राज को अगर एक बार गैंगस्टर के रोल में देखते हैं, तो यश को अगर एक बार गैंगस्टर के रोल में देखती है, तो उनका क्या व्यू रहता है, उनका रिव्यू जानने के लिए। मे बी वो एक सुपरस्टार से मतलब है, वो एक हीरो से ज्यादा एक गैंगस्टर में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। गैंगस्टर रोल प्ले कर चुके हैं, रावण का रोल प्ले करने वाले रामायण में। सो ऑब्वियसली वो भी वो अच्छा कर सकते हैं लोगों के रिव्यूज के लिए। भूमिका बोलेगी इस बात पे, क्योंकि भूमिका रामायण के बारे में बचपन से जानती है, पढ़ती होगी। मैंने उतना पढ़ा नहीं है, बट रामायण के बारे में कौन नहीं जानता है। आदि पुरुष भी जब आई थी तो उसको भी लोगों ने सोचा था कि चलो कुछ आ रहा है, क्योंकि रामायण के लिए हम हिंदू हैं, हम भारत में रहते हैं और हिंदुत्व हमारे अंदर सनातनी धर्म बहुत ज़्यादा है। तो आदि पुरुष आई गेस मुझे लगता है सभी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। और जैसे कि मुस्कान बोली थी, जैसे यश ने एक गैंगस्टर का रोल प्ले किया, वो बहुत अच्छा रोल प्ले किया और सेंसेशनल मूवीज़ रही हैं एनिमल और केजीएफ। तो रावण का अगर वो किरदार निभाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस उनको आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, रणबीर कपूर को हम एक अलग किरदार में देख सकते हैं, जहाँ वो रोमांटिक मूवीज़ करते थे, उसके बाद उन्होंने एक एनिमल में इतना बेहतरीन किरदार निभाया, उसके बाद उनको अब ऐसे देखना राम जी के किरदार में है, तो मे बी उनको देखना थोड़ा न्यू होगा, उनके लिए न्यू होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा उमंग ने भी बोला, वो अपने आप को ढाल लेंगे उस चीज़ में। बस यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि उनको ऐसा तो देख लें, परसेप्शन सबके माइंड में बना हुआ है। अब
अब ये तो जनता ही तय करेगी, हमें अगर अच्छी लगी तो मेरे अकेले से अच्छी लगने से नहीं होता ना, सबको अच्छी लगनी चाहिए। तो मेरा मानना तो यही है कि वो तो अपने रोल निभा लेंगे, लेकिन उस मूवी का स्टोरी क्या है, उस मूवी को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और उनका जो राइटर है उन्होंने कैसा उनका किरदार निभाया, मतलब उनको दिया है, वो डिपेंड करता है मूवी के ऊपर। अवंतिका, जी एक बड़े एक्टर को अगर आप एक मूवी में कास्ट कर रहे हैं तो मतलब बड़ा एक्टर लेगा बड़ी फीस, तो कहीं ना कहीं मूवी के जो दूसरे एस्पेक्ट होते हैं जैसे कि वीएफएक्स हो गया, स्टोरी तो ऑलरेडी लिखी गई है, वाल्मीकि जी ने लिख ली है स्टोरी, तो वीएफएक्स पे ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद लाइटिंग इंपॉर्टेंट होती है, बैकग्राउंड एक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन डिस्पैरिटी इंडस्ट्री में चलती आ रही है कि हमेशा जो लीड एक्टर होता है वो 50% फीस लेके चला जाता है, जिसकी वजह से जो दूसरे डिपार्टमेंट उनको पैसे नहीं मिलते। तो आपका इस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या ओपिनियन? मेरे हिसाब से जो डायरेक्टर है उसको इस चीज़ पे स्पेशल फोकस करना चाहिए कि मतलब अगर जो एक बड़ा एक्टर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है मूवी के लिए जितना इम्पोर्टेंट एक जो नॉर्मल कैमरे के पीछे या कैमरे के साथ काम करने, लाइटनिंग में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो शायद वो इतनी अच्छी मूवी नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ एक्टर के एक्टिंग से काम नहीं चल जिसका सकता। प्राइम एग्जांपल आदि पुरुष भी तो है। आदि पुरुष में यश ने इतनी ज्यादा फीस ले ली कि उनके पास इतना बजट ही नहीं था अच्छे वीएफएक्स, अच्छी स्टोरी लिखने के लिए, अच्छे डायलॉग्स लिखने के लिए। अच्छे डायलॉग्स लिखे जा सकते थे, लेकिन वो मूवी में ब्लंडर हो गया काफी, उन लोगों ने काफी उसको लताड़ा। Exactly, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में वो मूवी आई। अब ये जो मूवी आ रही है अभी ये रणबीर कपूर की, तो अभी इसमें लाइक हम लोग के हिसाब से लाइक जो एजुकेटेड ऑडियंस है हमारे इंडिया की, उसके हिसाब से चलो ठीक है, एक बार हम मान सकते हैं कि हाँ आर्टिस्ट है, अब वो कैसे भी रोल्स करेगा, वो तो उसका काम ही है अलग अलग किरदार में खुद को ढालना। बट अगर हम एक ऐसी ऑडियंस को देखें जो सिर्फ उसको इतना पता है कि हाँ ये रणबीर कपूर है, इसने अभी लास्ट मूवी में ऐसे एक्टिंग की थी एज अ लाइक उसमें उसने काफ़ी लाइक ड्रंकआउट की, मतलब बहुत ड्रंक वगैरह करके, तो ऐसा वो लोग उस सीन के बाद अभी जल्दी ही मूवी आई है, वो एक्सेप्ट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि एज अ राम के रूप में उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल तो हो सकता है। खुशी, अगर आपसे पूछा जाए कि रणबीर कपूर ने अभी अभी एनिमल की थी 2023 में, उसके बाद उनकी रामायण के 2 पार्ट हैं, उसके बाद धूम 4 है एक मूवी, उसके बाद लव एंड वॉर है विद विक्की कौशल, आलिया भट्ट, तो ब्रह्मास्त्र भी एक मूवी आई थी रणबीर कपूर की, उसका सीक्वल भी लाइन अप में है। तो कहीं ना कहीं रणबीर कपूर पे लोगों को इसलिए ट्रस्ट हो गया है कि नाउ ही कैन अपने कंधों पे वो भार उठा सकता है एक 100 करोड़ की मूवी का, 200 करोड़ की मूवी का। तो रामायण में उनको राम कास्ट करना और यश को रावण कास्ट करना कितना सही था? आई थिंक वो तो सब मूवीज में हम देख सकते हैं कि एनिमल का कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से लोगों, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन सबको रणबीर कपूर पे ट्रस्ट आ चुका है। मोस्टली हम देख सकते हैं, इसका अच्छे खासा एग्जांपल तृप्ति धुमरी देख सकते हैं हम। वो अभी उनके पास बैक टू बैक फिल्म्स है और वो अभी एकदम एज सामने आई एज अ हीरोइन, एज अ हीरोइन, लीड एक्ट्रेस आफ्टर अ हिट मूवी वी कैन ट्रस्ट देम, बट नॉट दैट मच जितना हम तृप्ति धुमरी या फिर रणबीर कपूर पे कर रहे हैं, बिकॉज उनसे पहले उनकी फ्लॉप मूवीज भी आ चुकी है। आफ्टर अ बिग हिट उनको एक बहुत प्रायोरिटाइज कर दिया गया आई थिंक। और राम के रोल, मैटर ये है ना खुशी, तुम समझ नहीं रही हो, तो मैटर ये है कि अगर रामायण बनती है तो क्या रामायण में वो भाव होगा जो हमने टेलीविजन में देखा था? जो टेलीविजन में रामायण जब टेलीकास्ट हुआ था कोविड में, तो इतना वॉचिंग हो गई थी, नंबर 1 पे चला गया था, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी टीवी सीरियल सबसे ज्यादा व्यूअर्स थे रामायण के। तो वैसा कुछ रिक्रिएट कर पाएंगे ये लोग? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो चलो इसी से हम आगे बढ़ते हैं और उमंग कुमार दुबे पढ़ते हैं, एक कुछ बोलना चाहते हैं वो। इस क्वेश्चन को देखिए, आपने जैसे बोला है कि जितने बड़े सुपरस्टार रहेंगे, एक्टर्स रहेंगे, उतनी ज़्यादा फी रहेगी डिमांडिंग उन लोगों की। ये तो हम देख ही रहे मूवी में, जैसे स्त्री 2 में हम देख सकते हैं अभिषेक बैनर्जी, जिनका कितना मतलब ऑलमोस्ट मेन रोल तक हम बोल सकते हैं अच्छे रोल में रहे, उनका अराउंड 55 lakhs उन्हें मूवीज़ का मिला। लेकिन वही वरुण धवन का हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली 2 to 5 minutes का सीन था, फॉर दैट ही टुक अराउंड 2 crores। तो ये हम देख सकते हैं कि इसमें एक्टर बड़ा होना नहीं है या जितना उनका बड़ा सीन हो। ओके, तो फिर हम बात करते हैं अब यहाँ पे अवंतिका से। क्या अवंतिका, तुम कुछ इस बात पे बोलना चाहती थी शायद से? हाँ मेरे को ये बोलना था
कि जो आपने अभी पूछा कि क्या रामायण जैसा वो इम्पैक्ट डाल पाएगी, वैसा रिक्रिएट कर पाएगी, अकॉर्डिंग टू मी नहीं, वो वैसा रिक्रिएट कर ही नहीं सकती, क्योंकि अभी हमने देखा है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा नई नई लाइक डिस्कवरीज हैं या फिर टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी टेक्नोलॉजी है, नई नई VFX आ चुका है, CGI आ चुका है। हाँ, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस भी तो है, ऑप्शंस, जब हम कहते हैं ना कि जब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हम एक डायरेक्शन में उतना वर्क नहीं कर पाते, तो यही कंडीशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो सेम विद डायरेक्टर्स, उनके पास कैरेक्टर्स की कमी नहीं है, बट दैट टाइम वहाँ पे ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, तो लिमिटेड चीज़ों को वो लेके चल रहे थे, तो दैट वाज बेस्ट, और उनमें जो थी वो नेचुरलिटी थी। आज भी लोगों को, अगर आप ये नई मूवी जो आ रही इसको एक साइड रख दो और एक साइड रामायण रख दो, तो वो उनकी ही लोग देखने ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बात कुछ ऐसी है कि समय समय पर रामायण बढ़ती आ रही है और बनती जाएगी, क्योंकि रामायण एक ऐसी कहानी है जो संस्कार सिखाती है, जिसमें हमें पति धर्म से लेके बेटे का धर्म, पिता का धर्म, सारे धर्मों के अच्छा ज्ञान मिलता है। और अगर हमें इस सोसाइटी में अच्छाई चाहिए तो ऐसी इन्फ्लुएंस, अच्छा मीडिया देखना पड़ेगा, अच्छी फिल्में देखनी पड़ेगी, अच्छी न्यूज पढ़नी पड़ेगी, अच्छा गाने सुनने पड़ेंगे, जिससे हमारा माइंड पॉजिटिव रहे। भूमिका, अगर आप जानते हो कि अगर हम जैसा जैसा कंटेंट देखते हैं हमारा भी माइंड वैसा वैसा वर्क करने लगता है, इसलिए हमें पॉजिटिविटी की काफी जरूरत होती है। जरूरत तो होती है, बट रामायण का बनना जरूरी है ना, क्या नहीं? रामायण का बनना मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे कि अवंतिका ने कहा, एक्सेप्टेंस इज द बिग थिंग हियर। तो इज्जत, जैसे कि देखो, जैसे हम तृप्ति डिमरी को ही ले लें, ठीक है, उनकी मूवी आई, उनको बहुत प्रेज किया गया एनिमल के लिए, उसके बाद एक और मूवी आई, उनकी बहुत प्रेज किया गया, लेकिन अभी हाल ही में जो मूवी उन्होंने विक्की कौशल के साथ की, जैसा उनका कैरेक्टर उनको दिखाया गया है, वो लोगों को ज्यादातर पसंद नहीं आ रहा है। तृप्ति डिमरी उनको आइटम सॉन्ग में पसंद नहीं आ रही है, तो वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि रणवीर कपूर श्री राम के रूप में लोगों को पसंद ना आए। हाँ, ये चलता आ रहा है कि रामायण बनते जा रही है, वैसे आदि पुरुष भी रामायण का ही एक पार्ट था, लेकिन अगर मूवी में VFX अच्छा हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, उसका भाव अच्छा हो, तो क्या पता रणबीर कपूर को लोग नोटिस भी ना करें, क्योंकि रामायण में राम जी इज लाइक, अगर आप राम जी को देखने जा रहे हो, इस लाइक कि अगर आप अमेरिका में देखो सुपरमैन में कैसा करेक्टर है, कोई भी एक्टर उसको प्ले करे तो अपने आप में वो पॉपुलर हो जाता है। टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन को प्ले किया तो पॉपुलर हो गया टॉम हॉलैंड, उसके बाद लोग टॉम हॉलैंड को नई नई मूवीज मिलने लगी। तो अगर कोई अननोन एक्टर भी राम जी को प्ले करे ना, तो वो भी पॉपुलर हो जाता है। ये बात सही है, पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि श्री राम के लिए जो भाव है हम सबके अंदर वो बहुत ज्यादा है। अगर रणवीर कपूर उस कैरेक्टर पे अच्छा खरा उतरते हैं तो इसका प्राइम एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जो टीवी सीरियल आया था उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर था, अरुण गोविल जी ने प्ले किया था। उसके बाद उसके लिए वो इतने पॉपुलर है कि उसका कोई भी दूसरा कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, लेकिन लोगों को याद नहीं है। लोगों को यही याद है कि उन्होंने श्री राम जी का कैरेक्टर प्ले किया था इतने सालों बाद। एग्जैक्टली मैं भी वही कहना चाह रही हूँ कि अगर जैसे कि श्री राम का उन्होंने किया और वो अच्छे से निभाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है एनिमल को ज्यादा लोग याद रखेंगे। लोग याद रखेंगे कि उन्होंने श्री राम का कैरेक्टर निभाया था और बखूबी निभाया था। ठीक है, वैसे ही जैसे कि अगर हम पहले का रामायण उठा लें तो उसमें आज जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आप कपिल शर्मा शो देखते होंगे, तो उसमें जब वो आए थे अंदर तो उनके चरण स्पर्श किए गए, उनकी आरती उतारी गई, क्योंकि उनको देख के ऐसा परसेप्शन लोगों ने बना लिया था माइंड पे। तो परसेप्शन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। चलो, हम आशा करते हैं कि जो रामायण वो बनाए सद्भाव से बनाए, लोगों को पसंद आए, लोग काफी कुछ उससे सीखें। अब अगले टॉपिक के बढ़ने से पहले 23 अक्टूबर को डार्लिंग सुपरस्टार प्रभास का बर्थडे था, जहां पे इस बात की न्यूज कंफर्म हो गई कि सलार 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। सलार 2 जिसका पूरा नाम है सलार 2 शौर्य पर्वम, और साथ ही में एक टीजर आया राजा साहब का, जो एक नई मूवी प्रभास की आने वाली है। अब आगे बढ़े तो शाहरुख खान, एक न्यूज आ रही है कि उनकी मूवी आ रही किंग, जिसमें सुहाना खान उनके साथ एज अ पैरेलल लीड होंगी। उनमें वो उनके मेंटर बनेंगे शाहरुख खान, और वो उनकी टीचर स्टूडेंट। तो क्या शाहरुख खान अपनी बेटी को प्रमोट करने के लिए मूवी बना रहे हैं? देखिए, जैसे भैया आपने बताया है कि रणवीर कपूर क्या मतलब इस जो आने वाली उनकी फिल्म है रामायण, उसमें वो अच्छे से किरदार निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। वो मूवी आदि पुरुष की तरह फेल ना हो जाए। आदि पुरुष जैसे 700 या 900 करोड़ में बनी, वहीं रामानंद सागर जी की रामायण उसे देखा जाए तो वो सिर्फ 9 करोड़ में बन के तैयार हो गई, और जिसे विश्व प्रसिद्धि भी मिली है।
लॉकडाउन के समय लोग घर में उसे देखकर कुछ बच्चे तो ऐसे संस्कार में अपने माता पिता के चरण पर सुबह शाम करने लगे। ये देख के एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। अब मूवी अच्छी हो या ना, उसके लिए तो उस पे हम देख सकते हैं स्क्रिप्ट उसकी कैसी है। हाँ, ये बेसिकली आपका पॉइंट कवर हो चुका है हमारी बातों में। हम सुहाना खान में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भूमिका बताएंगी सुहाना खान के बारे में। देखो, जैसे कि सुहाना खान का भी बताया, किंग आर्या मूवी, और शाहरुख खान को तो माना ही जाता है कि वो सारे मतलब वो है किंग है, वो किंग ही है इंडस्ट्री के, है ना। लेकिन सुहाना खान जो है उनको इतना ज्यादा किसी ने भी प्रेज नहीं किया है अभी तक, ठीक है, क्योंकि पहले तो कलर कॉम्प्लेक्शन, और मुझे ऐसा लगता है कि कलर कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे उनको जो जज किया जा रहा था वो बहुत ही ज्यादा गलत है। एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ऐसा करना बहुत ही गलत है। लेकिन सुहाना खान ने नेटफ्लिक्स मूवी पर भी आर्चीज करके एक मूवी उन्होंने की थी, जिसमें उन्हें उतना वैल्यू नहीं किया गया, उनकी एक्टिंग को इतना पसंद नहीं किया गया, उनको इतना पसंद नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि वो अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, तो हाँ, ये बिल्कुल माना जा सकता है कि वो अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं। शाहरुख खान एक स्मार्ट बिजनेसमैन है, भूमिका मैं बता दूं। हाँ। शाहरुख खान एक स्मार्ट बिजनेसमैन है और वो जानते हैं कि ऐसी अफवाहें उठेंगी, लोग ऐसे चर्चा करेंगे नेपोटिज्म के बारे में, इसलिए शायद से ये मूव लिया भी होगा। अब शाहरुख खान काफी स्मार्ट है, तो जानते हैं कि अपनी बेटे करे कैसे शेप करना है, लेकिन अल्टीमेटली जनता डिसाइड करेगी कि उसकी बेटी को लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। एक मूवी चलने से कुछ नहीं होता, अगर आपकी कॉन्टिन्यूसली 10 साल तक 15 साल तक मूवी चल रही है तभी आप स्टार बन सकते हो। और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम हम खत्म करते हैं। आपका काफी शुक्रिया, अगर आपने देखा है तो यू गाइस आर ऑसम। प्लीज like, share, subscribe this video and stay tuned for more content ahead. Thank you.